हेलो, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये घर-घर की कहानी है, जहाँ पे ये प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं भाइयों के बीच में। मतलब किसी ने ताऊ जी ने चाचा की प्रॉपर्टी हड़प ली, चाचा ने ताऊ जी की प्रॉपर्टी हड़प ली। मतलब ये एक दूसरे से में जो उनके बीच में जलन है, ईर्ष्या है, ये जो भाइयों के बीच में होती है जनरली, या बोलूँ या मतलब देखने को मिल ही जाता है कहीं न कहीं पर। तो ये टॉपिक आज वही है। और कहानी भी उसके इर्द-गिर्द ही घूमती है, ये 2 भाइयों की कहानी है। तो आप प्लीज़ इस कहानी को एंड तक देखें और आप लोग रिलेट करेंगे इस कहानी से बहुत ज़्यादा। तो वो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक गाँव है सुमेरपुर, उसमें एक माता-पिता रहते हैं और उनके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, मतलब अजय और मोहन। अजय जो है वो बड़ा बेटा है, मोहन छोटा बेटा है। अजय जो है वो काफ़ी महत्वाकांक्षी है, वो मतलब उसको शहर जाना है और बड़ा आदमी बनना है, कारों में घूमना है, बंगलों में रहना है। उसको ये गाँव में नहीं रहना, मतलब उसको ये गाय का दूध नहीं जोना है, उसको खेत नहीं जोने हैं, मतलब उसको ये सारे जो काम हैं खेतों वाले ये नहीं करने उसको, वो उसको साफ-सुथरे काम करने हैं, मतलब ये हमेशा से उसका गोल रहा है। पर जो मोहन है वो बड़ा-सा सीधा है, काम सा बंदा है, उसको अपने खेत में रहना मतलब अपने गाँव में रहना पसंद है, खेतों में काम करना पसंद है, अपने पिताजी का हाथ बटाना पसंद है उसको, लेकिन अजय को ये सब नहीं पसंद। तो वो बहुत बार अपने पिताजी से बोलता है, लेकिन पिताजी तो पिताजी हैं, वो तो बाहर नहीं जाना चाहते, शहर नहीं जाना चाहते। उनको शहर की हवा, उनको शहर के लोग नहीं पसंद। तो वो कभी भी अजय को इस चीज़ के लिए प्रमोट नहीं करते थे कि हाँ, तू बाहर जा और बाहर जाके काम कर। वो बोलते थे नहीं, गाँव में ही रहो, गाँव में ही अपना खेती-बाड़ी देखो। अब पिताजी थोड़ा बूढ़े होने लग गए और कुछ टाइम बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब अजय और मोहन में से अब कौन चलाए? तो घर का जो बड़ा बेटा था अजय, उसने बोला कि हम तो घर की ये सब खेती-बाड़ी बेच के शहर चले जाते हैं और शहर में अपना नया बिज़नेस करेंगे, कुछ नया धंधा लगाएँगे और वहाँ पे अपनी नई ज़िंदगी स्टाइल मतलब नई ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे। एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जिएँगे हम लोग। लेकिन जो मोहन होता है वो मना कर देता है, बोलता है नहीं, मैं तो अपने गाँव में ही रहूँगा और गाँव में ही खेती-बाड़ी और पापा का जो बिज़नेस है मैं वो सँभालूँगा और माँ का ध्यान रखूँगा। तो अजय बोलता है, ठीक है छोटे, अगर तेरे को मेरे साथ नहीं जाना, तेरे को शहर नहीं जाना मेरे साथ, तो हम एक काम करते हैं, हम ये आधी प्रॉपर्टी बेच देते हैं पापा की और मैं शहर चला जाता हूँ, तू यहीं पे रह। तो वो मोहन बोलता है, ठीक है भाई, अगर तेरे को जाना है तो तू जा। तो वो उसके उसमें अग्री कर जाता है। अब अजय जो है वो शहर के बाहर शहर चला जाता है, वहाँ पे वो रियल एस्टेट का बिज़नेस करता है। रियल एस्टेट का बिज़नेस बहुत उसको फलता है, वो बहुत ज़्यादा उसमें पैसे कमाता है। वो थोड़े ही टाइम में गाड़ी खरीद लेता है, बंगलो खरीद लेता है और एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जीने लगता है। अब वो बीच-बीच में गाँव आता है, हर 3 महीने में, 6 महीने में वो घर पे आता है, अपनी माँ को देखने के लिए आता है। माँ से खूब सारी बातें करता है, अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स लाता है अपनी माँ के लिए और मोहन को भी वो बार-बार इस चीज़ के लिए बोलता है और कभी-कभी नीचा भी दिखाता है कि तू तो गँवार ही रह जाएगा, तू तो खेती जोतता रह जाएगा, चल मेरे साथ, शहर में कितना कुछ है देखने के लिए, तूने कभी तो दुनिया भी नहीं देखी, मतलब उस तरह की वो उसको बातें सुनाता है। पर मोहन तो मोहन है, वो गाँव छोड़कर नहीं जाना चाहता, तो वो कभी भी अजय की बातों से कन्विंस नहीं होता है। अब टाइम बीतता जाता है, कुछ टाइम बाद अजय जो है वो गाँव आता है, तो सरपंच की नज़र उस पे पड़ती है अपनी बेटी की शादी के लिए। तो वो अजय को, क्योंकि अजय बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आ रहा है गाँव में, तो गाँव वालों के लिए वो थोड़ा एक स्टैंडर्ड सा हो जाता है कि अजय एक अच्छा लड़का है और वो शहर जाके उसने अपना नाम कमा लिया है। तो सरपंच अपनी बेटी की शादी अजय से करने का सोचता है। तो वो अपनी माँ उसकी माँ के पास प्रस्ताव रखता है और माँ भी मान जाती है कि ठीक है भाई, अजय को पसंद है लड़की, तो हम इसकी शादी कर देते हैं उसके साथ। अब अजय की शादी सरपंच की बेटी से हो जाती है। सरपंच की बेटी की भी लाइफस्टाइल बहुत हाई-फाई है, वो महँगी-महँगी लिपस्टिक लगाती है, वो अच्छे कपड़े पहनती है, ज्वेलरी पहनती है। तो जब वो अजय के साथ शहर जाती है तो वो भी बड़ा खुश होती है, वो क्योंकि वो भी फर्स्ट टाइम शहर में घूम रही होती है, अच्छा खाना-पीना, घूमना-फिरना उसको बड़ा पसंद आता है। दोनों अच्छा कर रहे होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी चल रही होती है। इधर मोहन जो है वो धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप अपना अपना धन इकट्ठा कर रहा होता है, वो खेत जोतता है, वो गाय का दूध बेचता है, मतलब धीरे-धीरे करके वो पैसा इकट्ठा कर रहा होता है। उन उन पैसों को इकट्ठा करके वो एक पास में ही एक और छोटा खेत खरीद लेता है। उसकी भी शादी हो जाती है, लेकिन उसकी शादी एक मजदूर की बेटी से होती है, लेकिन मजदूर की जो बेटी होती है वो काफ़ी मेहनती होती है, मतलब क्योंकि उसने अपने भी घर में संघर्ष देखा होता है, तो वो यहाँ आके भी मतलब संघर्ष करती है और वो भी जो मोहन है उसका हाथ बटाती है काम में।
वो भी सुबह उसके साथ जाती है, खेत खोदती है, वही खाना वाना वो लोग दोनों खाना खाते हैं। इस तरीके से उनकी लाइफस्टाइल चल रही होती है। अब थोड़ा बदलाव आता है अजय की जिंदगी में। लाइक जो रियल एस्टेट का बिजनेस होता है वो थोड़ा अब ठप होने लगता है, मतलब क्योंकि उसका पार्टनर है उसने उसको धोखा दे दिया, अजय अजय को धोखा दे दिया होता है, तो उनका जो पूरा बिजनेस है वो थोड़ा हिल जाता है। मतलब सब कुछ चला जाता है, उसका बंगलो, उसकी गाड़ी, और वो सड़क पे आ जाते हैं। अब अब अजय सोचता मैं कहाँ जाऊं, तो वापस अपने गांव के रास्ते मुड़ जाता है और वो गांव आ जाता है। अब वो गांव में देखता है कि जो मोहन है वो धीरे धीरे करके उसने एक और छोटा खेत खरीद लिया, और उसका काफी वो मोहन जो है उसकी मतलब चर्चा होने लग गई है गांव में कि मोहन जो है वो एक अच्छा किसान है और अच्छे से अपना काम कर रहा है, मतलब उसकी काफी चर्चा होने लग गई है गांव में। इससे अजय और उसकी पत्नी को बड़ा मतलब जेलस फील करते हैं, वो ईर्ष्या फील करते हैं कि ये तो हमारे सामने कुछ भी नहीं था, ये तो लड़का मेरे सामने बड़ा हुआ है, लेकिन देखो आज उसकी गांव पूरे गांव में चर्चा हो रही है। तो अजय को ये चीज अच्छी नहीं लगती है, तो वो क्या करता है अपनी, अब क्योंकि गांव में आ जाता है, माँ के पास आता है, वो थोड़े दिन माँ बोलती बेटा तू यहीं पे रुक जा, अगर तेरा जो सब कुछ है वो बिक चुका है और तेरे पास कोई जगह नहीं है देने के लिए, लेकिन वो अपने घमंड में वहां नहीं रुकता और वो अपने ससुराल चला जाता है। तो वो सरपंच के घर में रहता है थोड़े दिन, थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। हम्म। अजय और मोहन दोनों को ही बहुत दुख पहुंचता है। मोहन के लिए तो सब कुछ उसकी माँ ही थी, तो उसको थोड़ा ज्यादा दुख पहुंचता है कि अब वो किसके सहारे रहेगा, मतलब क्या करेगा। तो वो ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। फिर थोड़े टाइम बाद अब सरपंच को भी लगने लगता है कि कितने दिन मैं अपने जमाई को अपने घर पर रखूंगा, तो वो अपने जमाई से प्यार से बोल देता है कि जमाई जी अब आपको यहाँ से अलविदा लेना चाहिए, मेरी गांव में बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है कि मैंने एक आदमी को घर जमाई बना लिया है। अब अजय को वहां से भी निकाल दिया जाता है। अब अजय सोचता है मैं क्या करूं, तो वो एक लॉयर से मिलता है। लॉयर बड़ा चालाक, बड़ा चट, वो उसको सलाह देता है कि आप अपने भाई की जमीन को हड़प लो। तो अजय उसको बोलता है कि मैं ऑलरेडी आधी जमीन बेच चुका हूँ, तो और मेरा भाई ये मुझे जमीन देने नहीं देगा। तो वो बोलता है कि नहीं मेरे पास तरीके हैं, मैं आपका काम कर दूंगा। तो वो फर्जी पेपर बनवा लेते हैं दोनों, लॉयर और अजय, और वो पंचायत में पेश कर देते हैं कि ये जमीन तो हमारी है, मेरी माँ ने मेरे नाम कर दी है। अजय बोलता है, तो मोहन उस पर बोलता है कि माँ ऐसा कर ही नहीं सकती, भाई माँ तो मुझे बहुत प्यार करती थी, उन आपसे भी ज्यादा लाड़का तो मैं था उनके, तो वो आपको जमीन नाम करके चली जाएंगे, ऐसा मैं विश्वास नहीं कर सकता। तो अजय बोलता है कि इमोशंस पे दुनिया नहीं चलती है, पेपर्स पे दुनिया चलती है, देखिए पेपर्स माँ ने मेरे नाम लिखे हैं। पंचायत भी क्योंकि पेपर्स बोल रहे हैं, तो पंचायत भी उनकी बात मान, अजय की बात मान जाती है। अब अजय को वो जमीन और वो जो मकान है, पुश्तैनी मकान, वो सब मिल जाता है और मोहन को वहां से जाना पड़ता है। मोहन ने क्योंकि अपने पैसों से खेत और एक झोपड़ी बना दी थी, तो वो वहां जाके रहने लगता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि मैं मेहनत करूंगा, तुम चिंता मत करो। तो उसकी पत्नी जो होती है, मोहन की पत्नी बोलती है मैं आपके साथ हूँ और मुझे पता है आप ईमानदार हैं, आपके साथ आपके भाई ने धोखा किया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ईमानदारी से और मेहनत से वापस पैसा बना लेंगे। इधर ठीक है, इधर जो वो लॉयर होता है वो अजय से पैसे मांगता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, नकली पेपर्स बनवा दिए, अब लाओ तुम मुझे पैसे दो। तो जो मोहन तो अजय होता है वो बोलता है कि ठीक है दे दूंगा, मैं कोई खा के मर रहा हूँ क्या। जैसी जैसी मतलब लोगों की जैसी नीयत होती है वैसे ही वो काम करते हैं। तो उसकी मतलब अजय को उस लॉयर को भी पैसे देने की कोई नीयत नहीं थी। ये उस लॉयर को पता चल जाता है कि ये अब मुझे पैसे देने वाला नहीं है, तो वो बोलता है कि जो इंसान अपने सगे भाई का नहीं हो मेरा क्या होगा, मुझे क्या पैसे देगा। तो वो पंचायत के पास जाता है और उसकी सारी पोल पट्टी जो होती है वो अजय की खोल देता है कि किस तरीके से हम दोनों ने मिलके जाली पेपर्स बनवाए और इसके भाई को हमने प्रॉपर्टी से निकाल दिया। अब पंचायत बैठती है और अजय को बुलाया जाता है और वहां पे उसकी खूब इंसल्ट होती है कि भाई इसने सगे भाई को, मतलब इसने, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं था मोहन के पास, तो उसने जो बनाया जो है वो तो उसका उसका खुद का बनाया हुआ था, लेकिन फिर भी बड़े भाई ने इसके साथ छल किया। तो अजय के साथ अजय की बहुत इंसल्ट होती है। मोहन को भी वहां बुलाया जाता है और मोहन को वापस उसकी जमीन और उसका घर वापस दिया जाता है। बट मोहन इतना ज्यादा अच्छा भाई होता है, या इतना अच्छा इंसान बोल दो, कि वो अपने भाई को बोलता है कि भाई मेरे पास ऑलरेडी मेरा खरीदा हुआ मकान और झोपड़ी है, और मैं चाहता हूँ कि आप जो पापा की जो पुश्तैनी मकान है और जो जमीन है आप रख लो। तो
अजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैंने इतना बुरा किया अपने भाई के साथ, लेकिन भाई मेरे साथ कितना अच्छा कर रहा है। तो यही है कि भाइयों में ऐसा हो जाता है जनरली, लेकिन ये तो कहानी है जिसमें इस तरीके से हो गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई को दे दिया, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है और लोग बहुत ज्यादा खराब है दुनिया में, और वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा जलन और ईर्ष्या करने लग जाते हैं। खून का रिश्ता है लेकिन फिर भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें चेंज हो जाती हैं। बट ठीक है, आपको प्रॉपर्टी के लिए नहीं लड़ना चाहिए। प्रॉपर्टी कोई बेस नहीं है किसी भी चीज का, रिश्तों का। और माँ बाप को भी मतलब ऐसे उल जुलूल चीजें छोड़कर नहीं जानी चाहिए अपने बच्चों के लिए। अगर वो उनके पास प्रॉपर्टी है तो वो अपने बच्चों में बराबर बराबर बांट दे, ताकि वो आगे इन चीजों के लिए ना लड़े। और हो सके तो प्रॉपर्टी अगर बनाए ना, खुद ही खाए पिए ऐश करे खुश रहे। तो बस आज की कहानी यही। हेलो हेलो राम राम। हेलो राम प्लीज लाइक राम टू माय चैनल चांचाला पृथ्वी की मम्मा। किसी अम्मा कल मिलेंगे गले अगले वीडियो के साथ। गले बाय बाय। बाय